हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। तो पिछला लेक्चर से ही हम लोग का मौद्रिक विकास वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया, जिसका इंग्लिश क्या होता है, मॉनेटरी डेवलपमेंट। तो इससे पहले हम लोग पढ़े थे आर्थिक विकास में, जिसमें कि हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास देख रहे थे, जिसमें स्वास्थ्य भी आता है, स्कूल भी आता है, कॉलेज भी आता है, हर चीज उसमें शामिल होता है। किसमें? आर्थिक विकास में। लेकिन कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया मौद्रिक विकास को। मौद्रिक विकास में क्या होता है कि इसमें सभी चीजों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें बस जो मुद्रा से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि बैंक हो गया, यूपीआई हो गया, ये सभी शामिल की जाती हैं। किसमें? मौद्रिक विकास में। तो आइए सबसे पहले तो हम एक कथन देख लेते हैं मुद्रा का, जो क्राउथर ने दिया था। क्राउथर एक अर्थशास्त्री था, जिसने क्या दिया था? कथन दिया था। तो देखिए यहां पर क्या है कि इसका जो कथन है वह मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह जो कथन है बच्चों, यह कथन बहुत ही ज्यादा डीप है, साथ ही साथ इसका जो अर्थ है वह बहुत ही ज्यादा गहरा है। आइए हम इसको समझते हैं। यह सबसे पहले तो आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए, क्या है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। इसका अर्थ क्या है? तो देखिए बच्चों, मान के चलिए कि मेरे पास जो है, मेरे पास ये इंक का डब्बा है। क्या है ये? इंक का डब्बा है। तो यह भी एक तरह से मुद्रा है। कैसे है? मान के चलिए कि कोई ऐसा दुकानदार है जो मुझे ये इंक के डब्बे के बदले एक मार्कर दे रहा है। तो फिर वहां पर क्या हम लोग का मुद्रा काम आया? वह बोलेगा कि नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हम बस इस इंक के बदले ही दे सकते हैं। तो वहां पर बताइए इंक का डिब्बा मुद्रा हुआ कि नहीं हुआ? ये मुद्रा का कार्य किया। उसके बाद हम लोग बच्चों आगे चलते हैं। मेरे पास ये स्प्राइट का बोतल है, ठीक है। अब कोई दुकानदार ऐसा है जो बस स्प्राइट का बोतल ही खरीदता है और क्या करता है, उसके बदले हमको एक मार्कर देता है। तो अब बताइए बच्चों, अगर हम उसके पास कोई मुद्रा लेके जाएंगे तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। उस समय उसके लिए मुद्रा क्या है? तो उस समय बस ये स्प्राइट का बोतल मुद्रा है। तो यहां तक आप लोगों का ये कथन समझ में आ गया कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अर्थात इसके कहने का मतलब है कि वे सभी चीजें, दुनिया में जितनी भी चीज है, चाहे वो आपके हिसाब से यूजलेस ही क्यों ना हो, लेकिन क्या हो कि अगर उसके बदले कोई सामान हमको मिल रही है तो वह क्या है? हमारे लिए वह मुद्रा है। तो यह कथन आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, और मुद्रा का इससे सटीक परिभाषा और अर्थशास्त्र में कोई भी नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली में। यह कोर बैंकिंग प्रणाली जो है, यह मौद्रिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसने सबसे ज्यादा क्रांति लाया था मौद्रिक विकास में। तो आइए बच्चों समझते हैं कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होता है। कोर बैंकिंग प्रणाली को हम लोग थोड़ा साइड करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सभी ने देखा होगा यूपीआई। यूपीआई से उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने पेमेंट भी किया होगा। तो वह जो यूपीआई है वही कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। यूपीआई का क्या काम है? तो क्या यूपीआई में हम लोगों को बहुत ज्यादा देर लगती है क्या पेमेंट सेंड करने में? नहीं लगती है, सेकंड में पेमेंट सेंड होता है। लेकिन वही आप अगर 10 साल पीछे चले जाइए, तो अगर हमको कैश भेजना होता कहीं पर, मान के चलिए अगर हम बिहार में रह रहे हैं और हमको दिल्ली कैश भेजना है, तो मिनिमम तो 8 से 10 दिन उसमें लगते ही लगते थे। लेकिन अगर हमको अभी यहां से पेमेंट भेजना है दिल्ली, तो क्या 8 से 10 दिन लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ सेकंड में क्या हो सकता है, यहां से हम दिल्ली पेमेंट भेज सकते हैं। तो वह किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? वह कोर बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। तो कोर बैंकिंग प्रणाली क्या हो गया? आइए हम लोग इसको नोट करते हैं। वैसा प्रणाली जिसमें मुद्रा बिना किसी विलंब के भेजी जा सके, उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो उसे कहेंगे कोर बैंकिंग प्रणाली। इसका हम लोग उदाहरण भी लिख सकते हैं। इसका उदाहरण सबसे बड़ा क्या है? यूपीआई। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उतने डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। अब इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग मौद्रिक विकास की कहानी पे, कि मौद्रिक विकास का जो शुरुआत होता है वह कैसे होता है, और अभी का मुद्रा है, इस मुद्रा तक आने में हम लोगों को कितने स्टेज को पार करना पड़ा है। तो सबसे पहला स्टेज था वस्तु विनिमय प्रणाली का। ये इस प्रणाली के बारे में हम आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे कि इस प्रणाली में क्या होता था कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन होता था। जैसे कि अगर हमको 1 किलो चावल चाहिए तो उसके बदले क्या देना होता था? हमको 1 किलो गेहूं या जो भी उस दुकानदार का डिमांड है वो हमको देना पड़ता था। तो वहां पे क्या हुआ था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान हो रहा था। इसीलिए हम उसको क्या बोलते थे? हम उसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन आइए अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या हुआ? मौद्रिक प्रणाली आ गई।
मौद्रिक प्रणाली में क्या हो रहा था कि हम लोग मुद्रा दे रहे थे, चाहे अगर बहुत पहले भी जाए तो वहां भी सोने की मुद्रा दी जाती थी, तांबे की मुद्रा दी जाती थी, या सिल्वर की मुद्रा दी जाती थी। तो क्या होता था, हम लोग मुद्रा देते थे और उसके बदले हम लोग क्या हासिल करते थे, वस्तु हासिल करते थे। तो वह किस प्रणाली के अंतर्गत था, तो वह था मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या हो गया, वस्तु से वस्तु का लेन देन। मौद्रिक प्रणाली में क्या होता था, मुद्रा से वस्तु का लेन देन। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है, अभी से अगर कुछ साल पहले चले जाए जब यूपीआई नहीं आया था, तो उस समय क्या होता था कि बैंक जो है, हम लोग अपना पैसा कहां जमा करते थे, बैंक में जमा करते थे, और बैंक जो है हमको उसके बदले में एक चेक देती थी, एक चेक इशू करते थे। अगर हम उस चेक पर क्या दे दे, अपना पेमेंट दे दे और अपना सिग्नेचर कर दे, तो कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, उससे पैसा निकाल सकता है। तो यह किस प्रणाली में आ जाता था, तो यह आ जाता था बैंकिंग प्रणाली, अर्थात चेक से वस्तु का भी हम लोग लेन देन करते थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहां आ गए, चेक से थोड़ा सा ऊपर आ गए, क्योंकि चेक में भी बहुत सारी दिक्कतें थी, इससे हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आए। हम लोग किस पर आ गए, यूपीआई पे। अगर आप वही अभी हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो क्या होता है, फटाक से सेकंड में क्या होता है, उसको पेमेंट कर देते हैं। तो वह क्यों कर पाते हैं, तो वह हम लोग कर पाते हैं किसके चलते, कोड बैंकिंग प्रणाली के चलते। ठीक है, तो इसका परिभाषा यहां पर लिखा हुआ है, आप लोग इसे आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद यह तीनों जो विषय है, एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इस लेक्चर को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।